नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, ज्योतिष के मुताबिक जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और इन भावों में सभी 9 ग्रह विद्यमान होते हैं। अगर व्यक्ति की कुंडली में ग्रह की स्थिति सकारात्मक है तो उसके भविष्य में अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर ग्रहों की स्थिति नीच है तो व्यक्ति को संकटों से जूझना पड़ता है। इसी विषय पर आज हम विस्तार से जानकारी लेंगे, लेकिन इसके लिए हमारे साथ जुड़ेंगे और जुड़ चुके हैं हमारे ज्योतिष परिषद के शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। जी, तो अगर आप सभी के मन में कोई शंका है, कोई सवाल है, तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर 0120-715-3787, 0120-715-3826 लगातार टीवी पर फ्लैश हो रहा है। आप इन नंबर्स पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पंडित जी से ले सकते हैं। कोई भी अगर आपके मन में सवाल हो, आप तुरंत कॉल करिए और हमारे साथ संपर्क करिए। तो पंडित जी, आज की चर्चा का जो विषय है वो है कि 12 भाव जो कुंडली में होते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि 12 भाव कौन से होते हैं और इनका क्या प्रभाव होता है, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं इन 9 ग्रह विद्यमान होते हैं इसके अंदर। जो अच्छे होते हैं उनसे अच्छा प्रभाव होता है और अगर जो बुरे होते हैं तो नीच के होते हैं तो बुरा असर होता है। तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए दर्शकों को कि इन भाव से क्या होता है और कौन से ग्रह होते हैं। देखिए, ज्योतिष के मुताबिक जन्म कुंडली में भाव तो 12 होते हैं जी, पर इन भाव में सभी 9 ग्रह विद्यमान होते हैं। अगर व्यक्ति की कुंडली में ग्रह की स्थिति सकारात्मक है तो उसे भविष्य में अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर ग्रहों की स्थिति नीच की है या फिर क्रूर ग्रह है तो फिर संकट से जूझना पड़ता है। आपको बता दें कि ये परिणाम ग्रहों के हिसाब से व्यक्ति को मिलते हैं, जिसमें मान सम्मान में वृद्धि, धन लाभ यदि ग्रह मजबूत है तो। अगर व्यक्ति की कुंडली में ग्रह की स्थिति मजबूत नहीं है तो फिर जीवन भर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे हम सूर्य ग्रह की बात करें, व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत है तो व्यक्ति का भाग्य जाग सकता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, उच्च पद की प्राप्ति होती है, सेना, पुलिस या सरकार से उसे सहयोग मिलता है। सूर्य ग्रह सिंह राशि में स्वग्रही और मेष राशि में उच्च का माना जाता है। सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा की मजबूत स्थिति जातक को शांत स्वभाव बनाती है। उसकी सोचने समझने की क्षमता बहुत अधिक होती है, वह सुंदर भी दिखाई देता है। चंद्रमा कर्क राशि में स्वग्रही होता है, वृषभ राशि में उच्च का माना जाता है और वृश्चिक राशि में नीच का माना जाता है। बात करें मंगल की, जन्म कुंडली में मंगल मजबूत हैं, ऐसे में आकर्षक होते हैं, उनके चेहरे पर रौब होता है। हालांकि ऐसे लोग गर्म मिजाज के होते हैं, साथ ही ऐसे लोग इच्छा शक्ति बहुत मजबूत उनकी होती है। मकर राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में नीच के होते हैं। मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं। आपको बता दें, बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह राजकुमार की संज्ञा में आता है। जातक की कुंडली में यदि बुध मजबूत हो तो ऐसे व्यक्ति दिमाग बहुत तेज चलाते हैं। इनका व्यवहार काफी अच्छा होता है। व्यापार या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ऐसे लोग तरक्की करते हैं। बुध ग्रह कन्या राशि में उच्च का होता है, मिथुन राशि में स्वग्रही माना गया है और बुध मीन राशि में नीच का माना गया है। बृहस्पति की बात करें तो देव गुरु बृहस्पति कुंडली में प्रमुख स्थान होता है। ये बलवान स्थिति होने पर जातक के पास धन की कमी नहीं होती है, व्यक्ति की हर इच्छा पूरी होती है, जीवन की सुविधाएं संपन्न और संतान भी अच्छी मिलती है। समाज में मान सम्मान वैभव बढ़ाता है। गुरु कर्क राशि में उच्च का होते हैं और धनु व मीन राशि में स्वग्रही होते हैं। बृहस्पति मकर राशि में नीच के होते हैं। अब बात करें हम शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह दैत्यों का गुरु, शुक्र की कुंडली में महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। अगर जातक की कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत है
तो धन वैभव सुंदर पति या पत्नी का सौभाग्य मिलता है। शुक्र के मजबूत होने से हर तरह के भौतिक सुख जातक को मिलता है। ऐसा जातक किसी को भी मोहित कर सकता है। शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं और तुला और वृषभ राशि में स्वग्रही माने गए हैं। शुक्र कन्या राशि में नीच के माने गए हैं। अब हम बात करें शनि ग्रह की। ऐसे तो शनि ग्रह बहुत बलवान, बहुत मजबूत जातकों को कर देता है, पर यदि बलवान नहीं हो तो संकट में खा देता है, क्योंकि न्याय के देवता कहे हैं, कर्म के अनुसार फल देते हैं। यदि कर्म ठीक हो तो शनि ग्रह जातक को न्याय के क्षेत्र में उच्च पद पर ले जाते हैं, समाज में मान सम्मान सुविधाएं दिलवाते हैं। शनि मकर कुंभ राशि में स्वग्रही होते हैं, तुला राशि में उच्च के होते हैं और शनि मेष राशि में नीच के माने गए हैं। अब हम राहु की बात करें। राहु ग्रह छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है। अगर यह ग्रह कुंडली के किसी भी भाव में मजबूत होकर अकेला बैठता है, ऐसा जातक जल्द ही धनवान बनता है। उसे हर तरह के भौतिक सुख सुविधा मिलते हैं। तकनीक, मीडिया, फिल्म जैसे क्षेत्र में परचम लहराता है। राहु मिथुन और वृष राशि में अच्छे माने गए हैं। अब हम बात करें केतु ग्रह की। केतु ग्रह और राहु ग्रह ये छाया ग्रह माने गए हैं। अगर जातक की कुंडली में केतु मजबूत की स्थिति में अकेले विद्यमान है तो ऐसे में लोगों को आध्यात्म की रुचि बढ़ाता है, आकस्मिक धन की प्राप्ति कराता है। अगर कुंडली के बार विवाह मजबूत स्थिति में है तो कहा गया कि ऐसे केतु व्यक्ति को मोक्ष दिला देता है। केतु धन और वृश्चिक राशि में अच्छे माने गए हैं। जी हाँ, धनु और वृश्चिक राशि में अच्छे माने गए हैं। इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति होती है। ग्रह ये 12 भावों में 9 ग्रह विद्यमान होते हैं और ये अपना फल देते हैं कि व्यक्ति को किस समय क्या करना है और क्या नहीं करना है और कैसे फल देते हैं। इसी को लेकर के आज ये हमने समाज सभी के समक्ष रखा ताकि ग्रहों के बारे में आप अवगत अपनी जन्म पत्री को देख करके अक्षम हो सके। जी बिल्कुल पंडित जी, तो आपने ग्रहों की इतनी सारी बातें बताई और लोगों को ये भी पता चला होगा जिनको अब तक नहीं पता होगा। ग्रहों की हम बात कर ही रहे हैं तो हम जानेंगे कि आगे क्या इनसे प्रभाव पड़ सकता है जीवन में। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी कुछ कॉलर्स भी जुड़ चुके हैं, उनके सवाल भी हम ले लेते हैं। तो हमारे साथ जो कॉलर जुड़ रहे हैं, प्लीज़ अपना नाम बताइए और अपना सवाल पंडित जी से करिए। हाँ, नमस्कार गुरुजी, मैं जयपुर से ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय। हाँ, आपके चरणों में शत शत नमन गुरुजी। गुरुजी, आज मैं मेरे छोटे भाई हैं उनके बच्चे के बारे में पूछ रहा हूँ। बच्चे का नाम है कार्तिक, डेट ऑफ बर्थ है उसकी 30/12/2001 और समय है 4:15 शाम को और जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। तो गुरुजी, ये बच्चा अभी बीटेक कर चुका, अब इसका आगे का भविष्य क्या है, इसके उज्जवल भविष्य के लिए क्या उपाय करने चाहिए जी, यार ये आगे क्या बनेंगे, इसके बारे में थोड़ा बताइए गुरुजी। आपका बहुत स्वागत है। कार्तिक 2 भाई बहन हैं, कुंभ लग्न में जन्म हुआ है, शनि की महादशा है, सूर्य का अंतर है, बृहस्पति का प्रतंत्र है और आपको बता दें कि ये कुंभ लग्न में जन्म हुआ है और शनि की महादशा वर्तमान में इनको चल रही है। ये शनि इनका पंचम भाव में, जो कि विद्या के क्षेत्र में बैठा है 20 डिग्री पर। शनि लग्नेश और पंचम भाव में स्थित होना, षड्बली होना और मिथुन राशि, मिथुन मित्र राशि होती है, त्रिकोण के स्वामी हो रहे हैं, पंचम भाव में बैठे हैं। ये बच्चा निश्चित रूप से गरीबों की सेवा करते हुए माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें तो अवश्य इसको सरकारी नौकरी भी प्राप्त होती है और ये बहुत तरक्की करता है। आप कृपा करके इनसे प्रतिदिन माता पिता के चरण स्पर्श करने के लिए कहें। साथ ही शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें और शनि को तेल चढ़ाएं। ये करने से इनको बहुत लाभ होगा। आप नियमित रूप से करवाइए, अवश्य लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी, तो हम उम्मीद करते हैं पंडित जी ने जो आपको उपाय बताए हैं वो आपके काम आएंगे और अपने जीवन में आप उससे करके आपका जो समाधान है वो आपको मिल पाएगा। पंडित जी, यहाँ पर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे भी जरा सवाल ले लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपना सवाल बताइए। जी
जी आप नेक्स्ट कॉलर लीजिए। जी अपना टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए सर, हम आपकी बात नहीं सुन पा रहे हैं। हेलो जी अपना सवाल कीजिए, अपना नाम बताइए पहले। महेंद्र सिंह नाम है, गांव जिला बाड़मेर है, उसका संबंध नहीं हो रहा है, 24 साल की उम्र है। देखिए महेंद्र सिंह जी, आपको बता दें कि आप 4 बहन भाई हैं। आपके घर में सब कुछ होने के बाद भी और किसी भी तरह का कोई दोष नहीं आता है, लेकिन काम भी नहीं बैठता है। इसके लिए आप विशेष चिंतित ना हो। आप अपने घर में गंगा जल गौमूत्र लीजिए, पीले फूल से घर में फर्श पर छिड़किए, गूगल धूप की संध्या को धुआं कीजिए, आपके कार्य भी बनेंगे और शुभ मंगल कार्य भी संपन्न होंगे। आप ये नियमित रूप से 101 दिन कीजिएगा, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी तो हम उम्मीद करते हैं कि पंडित जी की राय आपके बहुत काम आने वाली है। पंडित जी हम ग्रहों की बात कर रहे थे तो जानना चाहेंगे और कि कौन सा ऐसा ग्रह होता है जो सबसे ताकतवर और मजबूत होता है और उसका जीवन पर क्या असर पड़ता है किसी व्यक्ति के। देखिए ये बात बहुत अच्छी है कि ताकतवर जो ग्रह की बात करते हैं तो ताकतवर तो सारे ही ग्रह होते हैं जी। लेकिन ये बड़ी बात है कि आपकी जन्म पत्री में ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं जी और किस स्थिति में बैठे हुए हैं, ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि होता यह है कि जैसे जन्म पत्री में हमारा जो ग्रह है वो सूर्य है, अब वो कहाँ बैठा हुआ है, फिर उसके क्या स्थिति है, क्या उनके मायने निकलते हैं, ये बहुत सारी बातें हैं जिन्हें देख करके हम देख सकते हैं। क्योंकि मैं वैसे ही बताना चाहता हूं, सबसे अच्छा ग्रह बृहस्पति को कहते हैं, क्योंकि इसी से आयु और भाग्य तय होता है। यही हमें सुख समृद्धि और शांति प्रदान करता है। कुंडली में बृहस्पति का दूसरा, 5वां, 9वां और 10वें भाव का प्रभाव बहुत होता है। दूसरा भाव धन कुटुंब, 5वां भाव शिक्षा और संतान, 9वां भाव भाग्य और धर्म और 10वां भाव कर्म, मान सम्मान और 11वां भाव धन लाभ और मित्रता का होता है। इसलिए बहुत सारी बातें ये हैं कि ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, किस स्थिति में बैठे हुए हैं, किसके साथ बैठे हुए हैं, नीच के बैठे हुए हैं कि उच्च के बैठे हुए हैं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ग्रह अपना एक रंग भी रखते हैं और उसकी अपनी एक शक्ति और गुण होता है। ग्रहों की शक्ति का स्वभाव, उनकी पोशाक, उनका पेशा, उनका वर्णन, कहाँ बैठा हुआ है, ये बहुत देखना होता है। आपकी कुंडली की जांच करने के बाद जो ग्रह कमजोर होते हैं उसको हम मजबूत करने के लिए या उसे ठीक करने के लिए या उसको एनर्जेटिक बनाने के लिए या फिर कहें कि आपको ऊर्जावान और आपकी विवेक, विद्या, राजस्वी स्थिति को पैदा करे, उसके लिए हमें ग्रहों के लिए पूजा पाठ अनुष्ठान करके आगे मजबूत करना होता है। तो ग्रह की स्थिति अलग अलग होती है। जी जी तो पंडित जी जैसा आपने बताया कि ग्रहों की स्थिति अलग होती है, उनका एक पर्टिकुलर कलर होता है, रंग होता है उनका, और उनकी अपनी अपनी एक ताकत होती है। यहाँ पर हमने ग्रहों की बात कर ली, कॉलर से भी हमने बात कर ली। पंडित जी अब समय हो गया है राशिफल का, क्योंकि बहुत देर से हमारे जो दर्शक है जो टीवी देख रहे हैं वो अपनी राशि का इंतजार जरूर कर रहे होंगे। तो पंडित जी फटाफट हम देख लेते हैं, 12 राशियों पर नजर डाल लेते हैं एक बार। देखिए ये बात सही है। प्रातःकाल सभी लोग उठने के साथ ही मन में एक आशा लेके होते हैं कि आज हमारा दिन शुभ या अनुचित क्या रहने वाला है जी। और इसको लेकर के हम दैनिक आपके जीवन में पड़ने वाले विभिन्न ग्रह और नक्षत्रों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आपके राशिफल का सटीक आकलन कर आपके सामने रखने का प्रयत्न करते हैं। जी न्यूज मीडिया ये प्रयत्न रहता है कि आपका दिन अच्छा कैसे हो और क्या करने से बचें और क्या करना चाहिए। और इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं आज के राशिफल की, और प्रथम राशि की बात करते हैं मेष राशि से। आइए मेष राशि के लोगों के बारे में आज बताना चाहते हैं कि जो लोग सिंगल हैं और अपने आप को शादी से जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए आज कहीं रिश्ते आने की बात चलेंगी। वहीं आज आपको सोशल मीडिया पर किसी के साथ सकारात्मक मित्रता बन सकती है।
कारणवश आपकी मित्रता बहुत उदार दिल से हो, लेकिन सोच समझ करके, जान पहचान करके ही आप आगे बढ़ें। आज आपको व्यापार में और अपने भावी भविष्य के फैसले के डिसीजन देने में बहुत सतर्कता रखनी चाहिए, तो ही अच्छा होगा। और अब आइए इसी क्रम में हम अगली राशि का रुख करते हैं, वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन साबित होगा। वहीं व्यापारी वर्ग को थोड़ा आज डर भय से भरा रहने वाला है। जिन्हें आध्यात्मिक रुचि है वो आगे आज बहुत बढ़ेंगे। वहीं ऐसे परिवार के लिए समय बहुत कम निकल पाएगा जो आपसे दूर रहते हैं और उनसे आप मिलना चाहते हैं। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए। यदि आपको पहले से कोई गंभीर बीमारी है तो आज आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, अन्यथा ये अचानक आपकी बीमारी आपको परेशान कर सकती है या बढ़ सकती है। घर के किसी काम से बाहर जाना हो तो आज आप पूरी सावधानी पूर्वक रहें, कहीं नुकसान हो सकता है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। परिवार का कोई सदस्य बेवजह आपके जीवन में दखल देने का प्रयत्न करेगा। ऐसे में यदि आपने संयम और चतुराई से काम नहीं लिया तो वह आपका फायदा भी उठा सकता है। इसलिए पहले से ही इस बारे में खुद को सचेत रखना होगा। और अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। कोई बात मन ही मन परेशान कर सकती है, इसकी वजह से मन बेचैन रहने की आज संभावना बनती है। ऐसे में अपने व्यवहार को मृदु रखें, अन्यथा बेचैनी बढ़ जाएगी। किसी से अपने मन की बात को साझा करेंगे तो परिणाम बहुत अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। और अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों की। विवाहित लोगों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम रहने वाला है। खासकर गृहिणियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। अपने पति से कोई उपहार या नई चीज आपको आज प्राप्त हो सकती है, जिससे दोनों के बीच प्रेम और मजबूत दिखाई दे रहा है। और अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन परिवार के सदस्यों में आपसी मेलजोल बढ़ाने वाला रहने वाला है। सभी सदस्यों के बीच आपसी विश्वास पहले की अपेक्षा और मजबूत दिखाई दे रहा है। आपको अपने भाई बहनों की ओर से मुख्यतया सहयोग मिल रहा है। आपकी तरक्की में भाई बहनों का साथ बहुत सहायक रहेगा। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए। शिक्षा की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा। सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करने की आज आवश्यकता है। आप अपनी शिक्षा को लेकर तनाव का शिकार भी आज रह सकते हैं, जिससे मन में उदासी छाई रहेगी। और अब बात करते हैं धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज प्राइवेट जॉब कर रहे लोगों को आज के दिन थोड़ा आराम अवश्य मिल रहा है, लेकिन उन्हें अपने ऑफिस की राजनीति से बचकर रहना चाहिए, अन्यथा यह उनके लिए बहुत मुसीबत खड़ी कर सकता है। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। परिवार के सदस्यों का झुकाव अध्यात्म की ओर बहुत ज्यादा होगा। घर में कोई धार्मिक आयोजन की संभावना बनती है। घर पर रिश्तेदारों का भी आना जाना आज हो सकता है, जिस कारण व्यस्तता बनी रहेगी। इस दौरान अपने स्वभाव में नरमी बन रहेगी। और भाई अब बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज पेट से संबंधित कुछ समस्याएं आपको रह सकती है, जैसे कि उल्टी, दस्त, कब्ज, गैस इत्यादि। इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखें। बाहर का खाने से बचें। जितना हो सके घर का बना पौष्टिक आहार लेना ठीक रहेगा। और अब आइए हम बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज व्यापार की दृष्टि से बहुत उत्तम रहेगा।
आपको नए नए विचार भी आएंगे। इन्हीं के आधार पर आप कुछ नया आज शुरू कर सकते हैं। भविष्य की दृष्टि से कार्य आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला साबित होगा। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। जी, तो पंडित जी 12 राशियां तो आपने बता दी, और जो भी व्यूअर्स हमारे टीवी देख रहे हैं उनको पता चल गया होगा कि आज उनका दिन कैसा रहने वाला है। कुछ और कॉलर्स भी पंडित जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा उनसे भी बातचीत और हम कर लेते हैं। जी, अपना नाम और सवाल बताइए। हेलो, मैं जानवी से बोल रहा हूँ, सुरेंद्र। आचार्य जी आपको राम राम। जी राम राम जी, श्री राम, जय राम जय राम, मेरे राम की जय हो। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आचार्य जी, दिवाली पे जैसे दिवाली मनाई तो उसकी क्या है कि जैसे फोटो है, अखबार में आई पत्रिका की फोटो, वो मैंने यूज की है, तो उन तस्वीर को और जो है उनको विसर्जन पीपल के पेड़ के नीचे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मंदिर में करना चाहिए, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने यूट्यूब में पढ़ा है कि पीपल के पेड़ के नीचे नहीं करना चाहिए, उसको कहाँ देना चाहिए, ये आप बताएं। देखिए, आपने सही प्रश्न किया है। मैं समझता हूँ कि ये सभी लोगों के हित में होने वाला है। सुख समृद्धि के लिए, लक्ष्मी के लिए आपने जो पन्ना आता है और उस पन्ने से पूजा की है, उसे पीपल के पेड़ में नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। तो पीपल के पेड़ में नहीं चढ़ाना, नहीं, पीपल के पेड़ में ही चढ़ाना चाहिए। तो विष्णु के पास से ही तो लक्ष्मी को रखेंगे, इसलिए लक्ष्मी और गणेश और कुबेर इनको पूजन करने के साथ ही विसर्जन नहीं करते हैं, हम स्थिर विराजमान करने की प्रार्थना करते हैं घर में। इसलिए आपको बता दें कि आप कृपालु इन्हें अपने घर में पन्ने को चिपकाएं और कहीं भी फेंके नहीं, ना पीपल के पेड़ में चढ़ाएं और ना कहीं और चढ़ाएं। इन्हें तो अपने घर में स्थापित करें। और साथ ही आपको बता दें कि आप जो कलश रखा है उसको भी आप अपने पास ही रखें, क्योंकि विशेष तौर पर क्या करते हैं कि जैसे आपने कहा, ऐसे बहुत से लोग बात कर रहे होंगे कि भाई हमें इसको कहाँ चढ़ाएं। चढ़ाना नहीं है, इनको अपने घर में ही रखें और अपने घर में अपने पास रखें। और खास तौर पर खील पतासे, मिठाई, वस्त्र आदि जो भी आपने या कुमकुम या सुपारी, पान, फल, दुर्वा, च्यवन, लौंग, इलायची, केसर, कपूर, हल्दी, चूने, खली, जो भी कुछ आपने, धूप, अगरबत्ती, कुछ भी आपने जो लक्ष्मी पूजन में प्रयोग में लिए हैं, इन्हें सबको घर में प्रयोग में लें। कहीं भी चढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, साफ सफाई करके उठा के वापस स्थान पर बैठाएं, लेकिन ऐसी चुप मत करना चढ़ाने करने की। बहुत मंगल शुभकामना। जी, तो पंडित जी ने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है, क्योंकि पंडित जी ये जो सवाल इन्होंने किया है वो लगता है मुझे सभी के काम आने वाला है। दिवाली की जब पूजा ये बिल्कुल, देखिए ये सार्वजनिक रूप से प्रश्न है। बहुत से लोग आज फ्लैट्स में रहते हैं, घरों में रहते हैं, ये आपके बंगले में रहते हैं, उन्हें बहुत कंफ्यूजन होता है। पहले बुजुर्ग आदमी बता दिया करते थे, अब बुजुर्गों से कोई आज पूछते नहीं, एकाकी परिवार होने लगे। ऐसे में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि पन्ने को कहीं विसर्जन नहीं करते। लक्ष्मी जी को विसर्जन क्यों करेंगे? लक्ष्मी तो हमारे घर में हमेशा रहे। गणेश जी को भी नहीं करना चाहेंगे, रिद्धि सिद्धि रहे। और माँ सरस्वती वाणी की देवी है, वो भी हमारे घर में विराजमान रहे। तो उस पन्ने को पूजा में जो प्रयोग में मूर्ति लिए, उसको अपने पूजा घर में स्थापित करें। साथ ही आपको जो भी सामग्री आई है मुझे भी अपने काम में लें प्रतिदिन की पूजा में। आप सभी दर्शकों के लिए मैं समझता हूँ कि ये बात बहुत महत्वपूर्ण पूछी है, इसलिए बहुत मंगल शुभकामना। जी, पंडित जी एक और कॉलर को हम जोड़ लेते हैं यहाँ पर। जी, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। बेटे के बारे में पूछना था जी। 29 अगस्त 1993 जी, 6:05 शाम को 29 अगस्त 1993 और बेटे के बारे में 6:05 जन्म स्थान निम्बाड़ा, राजस्थान। जी 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 जी, करियर के बारे में पूछना। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? करियर के जॉब के बारे में पूछना। हाँ, निम्बाड़ा, राजस्थान।
देखिए, आपका जो प्रश्न है वो हमने देख लिया है। धनु लगन में प्रश्न हो रहा है। राहु की महादशा है, सूर्य का अंतर है और शनि का प्रतंत्र है। ये बेटा आपका बहुत इंटेलिजेंट है। इसकी शादी ब्याह 2024 में संभावना बनती है, वैसे 2021 और 22 में बनती थी। इसको बुद्धादित्य योग बन रहा है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाता है। वहीं सूर्य इनका स्वराशि का भाग्येश में बैठा हुआ है। सूर्य योग कारक ग्रह है और नवम भाव के लिए बहुत अति शुभ फल देने वाला है और स्वराशि का है, मूल त्रिकोण का हो रहा है। तो आपको बता दें कि निश्चित रूप से सरकारी नौकरी बच्चे की लगनी है और इनसे प्रतिदिन सूर्य भगवान को हल्दी का पाउडर मिश्रण करके जल चढ़ाने के लिए कहें और हल्दी पाउडर जल में डाल करके स्नान करें और हल्दी पाउडर का तिलक लगाएं। ये नियमित करें और इनको लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी, तो खुश हो जाइए क्योंकि पंडित जी ने तो बता दिया है कि आपके बेटे को सरकारी नौकरी मिलने वाली है। पंडित जी, आज हमने हमारे कार्यक्रम में बात की कौन से 12 भाव होते हैं, ग्रह कौन से होते हैं जो उच्च के होते हैं और नीच के होते हैं और उनका जीवन में क्या असर पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय। जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और जो भी टिप्स पंडित जी ने आपके साथ शेयर की है वो आपके जरूर काम आएंगी। इसी के साथ आपसे आज मैं अलविदा लेती हूँ और कल फिर हम मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।